अरे एक आराम दाम है दाम जी। हाँ दाम आया संत हरि भक्तों की।
हाँ, जो दर्शन कर लिया है बस सब विराजमान हो जाओ। आनंद कंद भगवान की राधे 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 राधे। सब आनंद में हैं? वाह, देखो 7 दिन की यात्रा कल 1 दिन हो गया और आज दूसरे दिन की शुरुआत भी हो गई। दर्शन करते करते आज का दिन भी पूरा हो जाएगा। तो समय भी निकल रहा है, दर्शन भी हो रहे हैं, यात्रा भी हो रही है, तो अपनी जगह ठीक है। और हम कितना आनंद ले रहे हैं हमारे ऊपर है। मैंने कल भी एक बात कही थी, आज फिर से याद दिला रहा हूँ कि अपनी तरफ से जितना हो ये महसूस करते हुए यात्रा करें कि जिस भूमि पर भगवान खेले हैं, जिस भूमि पर भगवान बड़े हुए, जिस भूमि पर भगवान ने अवतार लेकर इस भूमि को धन्य किया है, उसी भूमि पर हमको आने का मौका मिला है। तो खूब खूब आनंद से आप इस यात्रा का सुख लें। अभी पहले जो दर्शन किए थे अपने जिस मंदिर में पहले दर्शन किए थे मंदिर में, वहां ठाकुर जी जब गोपियों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि गोपियां कपड़े किनारे पर रख के नग्न अवस्था में स्नान करने यमुना में जाती थी, तब ठाकुर जी ने वो चीर हरण घाट, वहां भी चलेंगे एक दिन दर्शन के लिए, तो उन शिक्षा देने के लिए जल्दी निकले घर से। हमेशा देरी से निकलते थे तो भोजन साथ में लेके निकलते थे। आज शिक्षा देनी थी तो जल्दी निकले। तो दोपहर हुई, ग्वाल बाल बोले कान्हा तुम्हारे शिक्षा के चक्कर में अब भूखे हैं। आपने तो सोचा ज्ञान देंगे गोपियों को, तो गोपियों को ज्ञान मिला, हमें क्या मिला? हमें तो हमेशा तो भोजन साथ में लाते, आज क्या? तो ठाकुर जी बोले कोई नहीं, मेरे कहने पर जल्दी आए हो तो व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर पर जाओ, कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों को जाकर कहना भोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मत कहना हमको भोजन चाहिए। शास्त्र कहता है कभी भी खुद के लिए मांगना नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। राम जी ने जैसा दिया है उसमें सुख रहो, आनंद में रहो। जय विधि रखे राम ताई विधि दइए, सीताराम 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 कहिए। तो बोले ठीक है। तो वो ग्वाल बाल गए, ब्राह्मणों को जाकर कहा कि कृष्ण बलराम के साथ हम लोग आए हैं और भोजन की इच्छा, इतने में अगले समझ जाते हैं। तो ब्राह्मण तो कुछ बोल ही नहीं, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। थोड़ी देर ग्वाल बाल वहां खड़े रहे, फिर वापस आए। वापिस आकर भगवान बोले क्या हुआ भोजन का? बोले क्या हुआ? वो तो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। देखो ठाकुर जी यहाँ माताओं बहनों का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी सुनता नहीं है, पर ठाकुर जी जब जरूरत पड़े जिसका मान बढ़ा देते हैं, और जिसका मान ज्यादा होता है तो उसका घटा भी देते हैं। इंद्र का मान घटाने के लिए गिरिराज को उठा लिया था। तो ठाकुर जी ने कहा देखो वो तो यज्ञ में लगे हैं, देने का भाव, दया भाव पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में, माता बहनों में ज्यादा होता है। तो ऐसा करो तुम ब्राह्मणियों को कहो। तो वो आए ब्राह्मणियों के पास और कहा कृष्ण बलराम के साथ हम लोग आए, भोजन की इच्छा है। तो ब्राह्मणियां बोली तुम चलो हम लेके आते हैं। तो फिर सब ब्राह्मणियां सुंदर सुंदर सोने चांदी के थाल में सुंदर प्रसाद व्यवस्थित करके ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी को ब्राह्मणियों ने उन ग्वाल बालकों के साथ भोजन करवाया। तो जहाँ ठाकुर जी ने भोजन किया था वो मंदिर का दर्शन हम पहले करके आए। अभी जो पहले दर्शन किए थे हम वहाँ दर्शन करके आए। तो वहाँ ठाकुर जी ने ब्राह्मणियों का दिया हुआ भोजन स्वीकार किया। बात ध्यान दीजिएगा कि जब भोजन हो गया तब ठाकुर जी ने कहा अब जाओ, जिस काम आए थे वो तो हो गया, अब जाओ। तब ब्राह्मणियों ने कहा प्रभु वो यज्ञ कर रहे हैं उनको छोड़ के आई हैं, और सबको छोड़ के आपके पास आई और आप कह रहे जाओ। तो ठाकुर जी यहाँ 2 बातें बताते हैं जो सबके लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं, बिना पत्नी के पति का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तो पहले तो तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से उनका कर्तव्य छूट जाए। और दूसरा ये गोपुन ब्राह्मणियों ने कहा कि भी हम घर जाएंगे पर मन लगेगा ही नहीं। तो ठाकुर जी ने घर में रहने का तरीका बताया। ठाकुर जी ने कहा तन से तुम घर चली जाओ और मन मेरे पास छोड़ के चले जाओ। तो दुनिया में रहने का सबसे बढ़िया तरीका है तन संसार की सेवा में लगे और मन माधव के चरणों में लगे। तो वो जो हम दर्शन किए थे, अब जब यहाँ
क्या नाम था, ब्रतौंड बिहारी। तो अब यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये अक्रूर घाट है। तो हुआ ये कि कंस ने अक्रूर जी को कहा कि आप जाओ और मेरे दो शत्रु कृष्ण बलराम रहते हैं उनको लेके आ जाओ। बोले क्या करोगे, कैसे करके मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा मरेगा कौन ये तो पता नहीं, लेकिन भगवान को लाने का काम अपने को दिया, ये बहुत बढ़िया। तो अक्रूर जी आए, नंद बाबा से मिले, सबसे मिले और कहा कंस ऐसा ऐसा चाहता है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तो नंद बाबा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, अरे सुनो भाई सुनो, महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है, तुम सब लोग अपना अपना सामान लेकर तैयार हो जाओ, कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। तो ऐसा कहते ही सब ग्वाल बाल खुश हो गए, बोले चलो लाला के साथ मथुरा घूमने चलेंगे। गोपियों को यह विरह भी हुआ था। अगर शास्त्रानुसार देखा जाए, लीला के अनुसार यूं तो पते पते में झांकी है भगवान की, पर लीला के अनुसार देखा जाए तो भगवान की उम्र लगभग 11 वर्ष की थी। कितनी? 11 वर्ष की। और जब अक्रूर जी लेने आए थे वो वृंदावन में भगवान का आखिरी दिन था। अक्रूर जी 11 वर्ष की उम्र में भगवान को लेकर रवाना हुए। फिर 14 वर्ष तक भगवान मथुरा जी में रुके और बाकी लगभग 100 वर्ष तक भगवान द्वारिका जी में रुके। 3 धाम में भगवान रहे, 11 वर्ष तक वृंदावन धाम में, 14 वर्ष तक मथुरा धाम में और 100 वर्ष तक द्वारिका धाम में। तो शास्त्रानुसार लगभग 125 वर्ष तक ठाकुर जी अपने रूप में इस धरातल पर विराजे थे। और यूं तो कण कण में ठाकुर जी हैं लीला रूप में। तो जब यमुना के घाट से होकर जाने लगे तब अक्रूर जी ने पीछे मुड़ के ठाकुर जी को कहा, आपकी आज्ञा हो तो ये डुबकी लगा लो। मथुरा में तो वहाँ यमुना है नहीं, आप तो वृंदावन में डुबकी लगा लो। बोले लगा लो। तो कपड़े किनारे रख के अक्रूर जी ज्यों ही पानी में डुबकी लगाए, क्या देखते हैं कृष्ण बलराम दोनों पानी के अंदर। अक्रूर जी बोले मैं तो रथ में छोड़ के आया, यहाँ कैसे। जो ही बाहर निकल के रथ की तरफ देखा तो दोनों रथ में, फिर डुबकी लगाई तो दोनों पानी में, फिर देखा तो दोनों रथ में। तीसरी बार जो ही डुबकी लगाई शेष शाही महाविष्णु के दर्शन। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि माम प्रभु। ऐसे अक्रूर जी ने स्तुति की और फिर मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर आए। तो ठाकुर जी ने पूछा, बड़े मुस्कुरा रहे हो, पानी में ऐसा क्या मिला। तो अक्रूर जी खुल के तो नहीं बोले पर इशारे में बोले, प्रभु आपके अलावा क्या हो सकता है। मतलब अक्रूर जी को पता चल गया कि मैं जिनको रथ में बैठाया हूँ एक तो शेष के अवतार हैं, एक विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, भगवान को भी पता चल गया था कि बाकी सबसे अब छुप सकता हूँ लेकिन अक्रूर जी से नहीं छुप सकता। इनको पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जिस जगह पर अक्रूर जी को भी ब्रह्म का दर्शन और ब्रह्म का ज्ञान हुआ, उस पावन भूमि पर हम लोग बैठे। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भाई अपने को भी भगवान का कुछ बोध हो जाए। पूरा तो भगवान को कोई नहीं समझ पाता, पर कुछ बोध हो जाए अपने भी भगवान की। क्यों शरणागति में तो है, तभी तो घर छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। शरणागति में है तभी तो सुबह जल्दी उठकर बाल भोग करके अपनी अपनी गाड़ियों में मुस्कुराते हुए बैठते हैं। तो शरणागति में तो है ही। ठाकुर जी कृपा करे कि हम और ज्यादा शरणागति में आगे बढ़ जाएं। यह दर्शनों का भाव यही है, केवल मंदिर में सीढ़ियां चढ़ना और दर्शन करना इतना ही मत रखिएगा। फोटो खींचते हो, खिंचवाते हो, बढ़िया बात है कि भाई याददाश्त बनी रहे, लेकिन मूल भाव ये रहे जहाँ भी दर्शन करने के लिए जाएं और जहाँ जो लीला हुई है वहाँ प्रणाम करके ये भाव बताएं, प्रभु आपने इस भूमि पर ये लीला की है, हमें भी अपने चरणों में स्वीकार करें। ऐसे प्रणाम करके प्रार्थना करके फिर निकलना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब देखो एक दो जनों ने हमको कहा भी, बोले महाराज जी दर्शन तो बढ़िया हो रहे हैं,
जो 5 है ना पंचमुखी 5 अरे खाना बोलो यहाँ ने हाँ देख कहाँ देख जो मनु मत रखो नहीं आजो आजो अंकल जल्दी करो मतलब चीज दे सुबह आप किसी को भेज दीजिए आप भेजो सही नहीं कनाडा जाओगे तो इसका आगे बाहर निकलो अभी जाओगे ना बूट पहन के यहाँ बैठ जाओ स्कूल में मत खोल लो यहाँ बैठ जाओ
हाँ सही है यूट्यूब पर है પેલી એક 39 ભગવાન પેલી એક માણસો ફોટો દીધો मैं नोट ले लियो मंदिर देखे तो मुंबई खड़ा हो नहीं लोग आते देखे वीडियो में हाथ नहीं मुझे उन्होंने इससे पहले तो बात पूछी, मेरे को वो शक्ल से ऐसे लग रहा था पहले मैं कहीं मिला हूँ। फिर जब बात की तब वो हमारे आगे आगे ही चल रहे थे, जहाँ हम दर्शन करने जा रहे थे आगे वो दर्शन करने वहाँ पहुँच रहे थे। तो फिर मैंने कहा महाराज जी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ पर मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ। तब उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में जब कार्यक्रम हुआ था जोधपुर में तब हम आए थे। फिर सारी बात याद आ गई। तो बोले कितने लोग आए? हमने कहा लगभग 250 के आसपास है और 84 कोष की यात्रा दर्शन है। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये 84 कोष यात्रा दर्शन मात्र ही नहीं है, जो ये आता है समझ लो 84 काटने के लिए आता है। एक तो
हम लोग ये बात कहते तो लगता है कि आप सबको लेके आए तो राजी करने के लिए कह रहे हो। एक यहाँ का कोई महात्मा ये बात कहे, कोई जो गंगा में उतरा हुआ है वही बता सकता है कि गहरी कितनी है। तो यहाँ की अनुभूति का कोई महात्मा कहे कि आप 84 काटने के लिए आए हैं तो ये बात जहन में उतरती है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। इससे ज़्यादा तो कृपा क्या चाहिए। अपने धाम में लाकर बैठा दिया, अपनी भूमि में लाकर बैठा दिया। हम लोग इससे पहले जब दर्शन करने के लिए जहाँ गए थे, ध्रुव टीला, जहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने तक भजन किया था। यात्रा का मैं फिर से बार बार इसी बात को मैं केवल आपको रटवाने के लिए नहीं कह रहा। आप लोगों में कुछ न कुछ कमियां नजर आती है, इसलिए बार बार कहता हूँ यात्रा का आनंद लो, यात्रा का आनंद लो। सुविधा का नहीं, यात्रा का आनंद लो। इस बात को आप कैसे समझें वो आपकी मर्जी, पर यात्रा का आनंद लो। और यात्रा का सबसे श्रेष्ठ आनंद यह है कि ठाकुर जी की अनुभूति करते हुए यात्रा करो। तो हम लोग जहाँ ध्रुव टीला जहाँ दर्शन करने गए थे, 6 महीने तक ध्रुव जी ने वहाँ पर भजन किया। तो सबको ये लगता है कि बस 6 महीने में मिल गए, 6 महीने में मिल गए, पर उन्होंने जो 6 महीने में किया वो हम जिंदगी भर नहीं कर सकते। जब वो भजन करने के लिए आए थे, जब भजन करने के लिए आए थे तो भजन करने बैठे, पहले महीने में 3 दिनों तक उन्होंने भजन किया। 3 दिन बाद उठे, 3 दिन बाद उठे और पेड़ों से जो फल प्राप्त होते हैं फल पाए और फिर भजन करने बैठ गए। फिर 3 दिनों तक भजन किया, फिर उठे, फल खा के फिर भजन करने बैठ गए। ऐसे 1 महीना पूरा किया। दूसरा महीना जब शुरू हुआ तो 6 दिनों तक लगातार भजन करने बैठे हैं। 6 दिनों बाद उठे, फल नहीं खाए, सूखे पत्ते खाए, जो पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते थे, सूखे पत्ते खाए और फिर भजन करने बैठ गए। ऐसे दूसरा महीना पूरा किया। तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिनों तक लगातार भजन। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, भागवत महापुराण में लिखी हुई बात बता रहा हूँ। 9 दिनों तक उन्होंने भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन तक भजन करके उठे, न सूखे पत्ते खाए न फल खाए, केवल यमुना का जल पिया, फिर भजन करने के लिए बैठ गए। ऐसे 3 महीने पूरे किए। चौथा महीना शुरू हुआ, लगातार 12 दिनों तक उन्होंने भजन किया। 12 दिनों के बाद उठे, न फल खाए, न सूखे पत्ते खाए, न पानी पिया, एक लंबी सांस ली और वापस भजन करने बैठ गए। ऐसे चौथा महीना पूरा किया। 5वां महीना जब शुरू हुआ तब ध्रुव जी ने अपने सांस ही रोक लिए थे। अपने को तो थोड़ी देर कोई चीज वस्तु भी नहीं मिले तो अंदर से छटपटाहट शुरू हो जाती है। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव, उसने अपने सांस ही रोक लिए। तो जब ध्रुव जी के सांस रुके तो ब्रह्मांड में सब लोकों में सबके सांस रुकने लग गए। तो देवताओं के भी सांस रुक रहे हैं। देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाकर कहा, हमारे थोड़ा थोड़ा सांस में तकलीफ हो रही है। तो ब्रह्मा जी बोले, थोड़ी थोड़ी मेरे भी हो रही है। तो कारण क्या है? बोले चलो भगवान से पूछते हैं। तो विष्णु भगवान के पास आए। तो विष्णु भगवान ने कहा, मेरा एक छोटा सा बालक भगत है, वो मेरा भजन कर रहा है, उसने श्वास रोके तो सबके श्वास रुक गए। तो ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, प्रभु भजन तो वही करता है जिसको आपसे मिलने की इच्छा हो, दर्शन की इच्छा हो। तो ऐसा करो, उसको जाकर दर्शन दे दो, कम से कम हम तो चैन की सांस लें। तब यहाँ पर भगवान ने 2 जवाब दिए। वो 2 जवाब बहुत महत्वपूर्ण जवाब हैं, ध्यान से सुने। पहला जवाब ये कि भगवान ने कहा, अभी 5 महीने ही हुए हैं, अभी 1 महीना बाकी है। तो इसका अर्थ हमें ये लगाना चाहिए, जो काम जिस समय होना होगा वो काम उसी समय होगा। कई बार गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। तो एक बात तो जीवन में इस बात की धैर्यता होनी चाहिए कि भाई जो काम जिस समय होना होगा उसी समय होगा। और दूसरा, भगवान ने ये बहुत सुंदर भाव दिया। भगवान ने कहा, कोई स्वार्थ से भजन करे तो मैं उसको जाकर दर्शन देता हूँ,
स्वार्थ से भजन करे तो जाकर दर्शन देता हूँ, उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। लेकिन आप कह रहे हो ध्रुव को जाकर दर्शन दो, वो निस्वार्थ भाव से बैठा है, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसको दर्शन दूं। तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं ध्रुव के पास जाऊंगा, दर्शन देने के लिए नहीं, अपने भगत का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो ठाकुर जी जहां अभी हम पहले दर्शन किए ध्रुव नारायण, तो वह नारायण पधारे दर्शन देने के लिए नहीं, अपने छोटे से भगत का दर्शन करने के लिए पधारे। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज जिन्होंने 6 महीने में भगवत दर्शन प्राप्त कर लिए, भगवान से मुलाकात कर ली, ऐसे जगह पर हम दर्शन करके आए हैं। और अब जहाँ हम बैठे हैं ये तालवन। ठाकुर जी जब गौ माताएं चराने के लिए इधर उधर पधारते थे, तो एक बार ग्वाल बालकों ने कहा, लाला हम सब जगह तो जाके आ गए, एक जगह ऐसी है जहाँ कोई नहीं जाता। लाला बोले हद कर दी, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाएंगे। कौन सी जगह? बोले तालवन। तो वहाँ कोई क्यों नहीं जाता? तब ग्वाल बालकों ने कहा, वहाँ धेनुकासुर राक्षस रहता है। तो ठाकुर जी बोले चलो फिर सबके लिए काम बढ़िया कर देते हैं। छोटा मोटा आदमी जाए तो अपने लिए व्यवस्था करता है, लेकिन जब बड़ा आदमी कहीं जाए तो सबके लिए व्यवस्था करता है। तो फिर ठाकुर जी तालवन में आए, ताल के वृक्षों को पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगे। तो फिर वो धेनुकासुर आया, गर्दभासुर आया, ठाकुर जी ने उनको अपने धाम में भेजा और हम सब हरि भक्तों के लिए तालवन दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ पर ठाकुर जी खूब खेले, खूब लीलाएं की, गायों को चराया। यहाँ की रज बड़ी पावन रज है, हालांकि पूरे ब्रज रज को ही महत्व दिया। जा रज को सुर नर मुनि तरसे, जाने मुक्ति की मुक्ति कराइए, ऐसी ये पावन रज इस भूमि में हम लोग बैठे हैं। तो आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जिस भूमि पर ठाकुर जी खेले कूदे, पर कभी कभी जहाँ ठाकुर जी ने बैठकर भोजन किया, उस भूमि पर बैठकर आज हम सब लोगों ने महाप्रसाद पाया है। भूमि का बड़ा प्रभाव रहता है। तो ये आज मात्र भोजन नहीं था, आज तो ठाकुर जी का साक्षात प्रसाद था। और हमेशा ही जहाँ भी बैठते हैं वहाँ उच्च कोटि की जगह ही होती है। तो संत महात्मा हम सब पर कितनी कृपा करते हैं। देखो हम तो यात्रा करके घूमते घूमते आते हैं, संत महात्मा हमसे पहले यहाँ आकर व्यवस्था करते हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। जगह को, ऐसी जगह को चुनते हैं जहाँ पर बैठने मात्र से हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति का भाव प्रकट हो जाए। तो फिर से ये बात निवेदन करूँ, जहाँ भी दर्शन करने जाएं, एक तो अव्यवस्था न करें, मंदिर में जैसा जैसा मौका मिले वैसे वैसे दर्शन करें, मंदिर की व्यवस्था को भी भंग नहीं करें, कोई कचरा नहीं करें। इन लोगों के यहाँ भी देखो 84 कोष यात्रा करने के लिए कई जने आते हैं, हम कोई बड़े तुरम खान नहीं, कई जने आते हैं। हमारे से पहले, आज के दिन में भी हमारे से पहले कई दर्शन करके चले गए, हमारे जाने के बाद भी कई लोग आएंगे। तो हम सब अलग अलग जगह से आते हैं। तो हर मंदिर वालों को भी लगना चाहिए कि जो मारवाड़ प्रांत से, राजस्थान से जो आए हैं वो लोग बड़े भगत लोग हैं, इन लोगों को भी लगना चाहिए, क्योंकि वृंदावन का और राजस्थान का बड़ा विशेष संबंध है। एक बार हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए थे, तो भीड़ बहुत थी। तो एक पुजारी जी ने पूछा, बाबा कहाँ से आए? तो हमने कहा राजस्थान से। बोले फिर यहाँ क्यों आए? बिहारी जी तो आपके जयपुर में भी बैठे हैं, वही दर्शन कर लेते। अपने गोविंद देव जी के आपने दर्शन किए होंगे, जयपुर में विराजे, और इधर जोधपुर के उस तरफ जाओ तो श्रीनाथ जी विराजे हैं। तो ठाकुर जी का और राजस्थान का बड़ा संबंध है। तो यूँ समझ लो हम ठाकुर जी के घर से ही ठाकुर जी के घर पे आए हैं। तो जहाँ भी मंदिर में जाए उन लोगों को भी देखो, कभी सामने कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे चर्चा सबकी होती है। तो जब मंदिर के दर्शन करके निकले तो आपस में ये लोग भी बात करें, तो इनके मुंह से ये आशीर्वाद हम लोगों को मिलना चाहिए कि ये जो राजस्थानी लोग आए थे वो बहुत बढ़िया भगत लोग थे, खूब सुव्यवस्थित लोग थे। तो अगर यहाँ के पुजारी लोग हमको आशीर्वाद देंगे तो सोचो हमारा काम तो बन गया। तो ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। 2 मिनट संकीर्तन करते हैं, फिर प्रणाम करके दर्शन करके जैसा मन पड़े वैसी सेवा करके फिर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। सबके भोजन प्रसाद हो गया, बढ़िया हो गया। आज तो पूछो मत, काचरा रहा आ गए जी। हेलो, देखो हमें अब आप
उन भूमि मत बिराजी आओ जिन भूमि मत ठाकुर जी प्रसाद पायो, तो हमें एक चीज, एक नियम पक्को कर लो कि घर में भी कोई भी भोजन की सामग्री हुए, उन सामग्री रे साथे राम नाम जोड़ दो। हलवा राम, पूड़ी राम, कड़ी राम, साग राम, पकौड़ी राम, पापड़ राम, मिर्ची राम। ठीक है, आप आया हो की तो आटू लेन जावनो है, ए बेगन माड़ावान ए तो किन के नियम ले जावनो। तो मैं आज ठाकुर जी जट प्रसाद पावता उन जगह माते आपा बैठा हाँ, तो आसु नियम ले लो, कोई भी भोजन प्रसाद रे साथे राम नाम जोड़ देवनो। कड़ी राम, पूड़ी राम, आटे तक तो बर्तन ने भी सन, थाली राम, चम्मच राम, आसन राम, बाल्टी राम, जल राम। ठीक है भाई। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे। बोलो भाई बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज वृंदावन धाम की, ब्रज 84 कोश की, सब संत हरि भक्तों की, सब गोपी ग्वालिन की, सब गैया बछड़ों की, सब पंडित पुजारियों की, सब ब्रजवासियों की, आनंद कंद भगवान की, दाऊ दादा की। अब सब रुक जा, फोटो खींचते हुए जा।
तो चले आएंगे बिहारी, ये हाथ में चीज देखेंगे तो नहीं है। दौड़े आएंगे बिहारी। हाथ में राधे चीज राधे देखी होय। रियलिटी वाला सब यूं हाथ देना लगा। राधे 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 राधे। सकाळी वाटते ना को गाडी पल्लो पर कर गाडी पल्लो पर मुझे करे काट दियो। हाँ